एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो शॉर्ट और क्रिस्प टॉपिक्स जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रही हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। चाहे आप एजुकेशन में नेट का प्रिपरेशन कर रहे हो, बीएड एमएड किसी भी स्टेट के टेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, वहां पर ये टॉपिक्स आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है, और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे त्रिपिटका। ठीक है, त्रिपिटक के बारे में, यानी कि 3 बास्केट्स ऑफ बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स। क्योंकि बुद्धिज्म से रिलेटेड वीडियोस ही मैं अभी आप लोगों के लिए लेकर आ रही हूँ। क्योंकि जब हम एजुकेशन में नेट का प्रिपरेशन करने वाले बच्चों के लिए जो मैं सीरीज लेकर आऊंगी, वहां पर बुद्धिज्म को हम डिटेल में करेंगे। उससे पहले कुछ चीजें बुद्धिज्म के बारे में आप लोगों को पहले से पता होनी चाहिए, डिटेल में पता होनी चाहिए। ठीक है, हो सकता है वहां पर मैं आप लोगों को ये सारी चीजें डिटेल में ना बता पाऊं। तो त्रिपिटक कह सकते हैं या त्रिपिटका। ठीक है, ये क्या है? इज द फाउंडेशनल स्क्रिप्चर ऑफ बुद्धिज्म कंसिस्टिंग ऑफ 3 मेन सेक्शंस और बास्केट्स दैट इनकम्पास द टीचिंग्स ऑफ गौतम बुद्धा। ठीक है, यानी कि ये जो त्रिपिटक है, त्रिपिटक एक संस्कृत शब्द है। ठीक है, जिसका मतलब क्या है? 3 सेक्शन हम कह सकते हैं, या 3 बास्केट की बात की गई है, जिसमें बुद्धा की टीचिंग को इनकम्पास किया गया है। ठीक है, जिसमें क्या है? बुद्धा की जो टीचिंग है उनको इंक्लूड किया गया है। अब ये जो 3 पिटक है, कौन कौन सी है? फर्स्ट है विनय पिटका, इंग्लिश में हम कहेंगे विनय पिटका, हिंदी में कहेंगे विनय पिटक। ठीक है, सूत पिटका और अभिधाम पिटका। जो पहली है विनय पिटका, विनय पिटक जिसको हम कहेंगे डिसिप्लिन बास्केट है। ठीक है, सूत पिटका किससे रिलेटेड है? टीचिंग बास्केट है। और अभिधाम पिटक किसकी है? फिलॉसफी बास्केट है। तीनों को ही 1 बाय 1 समझेंगे क्या कुछ है इनमें। सबसे पहले बात करते हैं विनय पिटक। ठीक है, जो कि डिसिप्लिन बास्केट है। तो इसमें क्या कहा गया है, किस पर फोकस करती है? रूल्स एंड गाइडलाइंस फॉर मोंक्स एंड नन्स लिविंग इन मोनेस्टिक कम्युनिटीज। संघ, यानी कि संघ का मतलब जो कम्युनिटीज थी, बुद्धा की जो कम्युनिटीज बनाई गई थी, उसमें जो भी मॉन्क्स और नन रह रहे थे, उनके लिए जो भी रूल ऑफ कंडक्ट की बात की गई, जो भी रूल्स गाइडलाइंस उनके लिए डिसाइड किए गए थे, उस चीज पर फोकस करता है। यानी कि डिसिप्लिन बास्केट है। डिसिप्लिन की बात की गई है। जो भी संघ में जो भी मॉन्क्स और मतलब नन्स वगैरह रहते थे, उनके लिए डिसिप्लिन कुछ बनाए गए थे। तो उनके लिए जो भी रूल्स और गाइडलाइंस थी, वो इसमें आ जाएंगे विनय पिटक में। इसलिए इसको क्या कहा गया है? डिसिप्लिन बास्केट, यानी कि कोड ऑफ कंडक्ट। ठीक है भाई, आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, रूल्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। जब आप संघ को ज्वाइन करते हैं तो जो भी रूल्स उनके लिए बनाए गए थे, डेली प्रैक्टिस में जो भी इंस्ट्रक्शन, मेडिटेशन, बेगिंग फॉर फूड, रिचुअल्स वगैरह के लिए उनमें दी गई हैं। ठीक है, तो विनय पिटका क्या है? डिसिप्लिन बास्केट है। डिसिप्लिन की बात की गई है भाई, जो भी नन्स और मॉन्क्स वहां पे रहते थे, उनके लिए जो भी रूल्स बनाए गए थे, वो किसमें आ जाएंगे? विनय पिटका में। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करें, पति मोखा क्या है? मतलब इसमें क्या बताया गया है कि भाई रूल्स बताए गए हैं, 227 रूल मॉन्क्स के लिए है और 311 नन्स के लिए बताए गए हैं। ठीक है, अब इसका पर्पज क्या था विनय पिटका? मेंटेन हार्मोनी एंड डिसिप्लिन इन द संघा। भाई हार्मोनी और डिसिप्लिन को मेंटेन करना संघ में। इसके बाद दूसरी पिटका क्या है? सुत पिटका। ठीक है, टीचिंग बास्केट के नाम से हम इसको जानते हैं। इसमें क्या किया, किस पर फोकस किया गया है? यानी कि बुद्धा की जो भी टीचिंग, उनके जो भी धर्म उपदेश थे, वो सारे किसमें आ जाएंगे? सुत पिटका में। ठीक है, यानी कि धम्म टीचिंग्स, यानी कि फिलॉसफिकल, इथिकल एंड प्रैक्टिकल इंस्ट्रक्शंस जो भी दी गई हैं, बुद्धा की जो भी टीचिंग्स थी, जातक टेल्स, जटका टेल्स का मतलब जो भी जातक कथाएं, बुद्धा के द्वारा जो छोटी छोटी स्टोरीज अपने जो डिसिपल्स थे, उनके जो भी शिष्य थे, उनको सुनाई जाती थी, वो सारी आ जाएंगी। उनके डायलॉग्स, उनके प्रिंसिपल्स आ जाएंगे। ठीक है, यानी कि डायलॉग्स बिटवीन बुद्धा एंड हिज डिसिपल्स, उनके जो भी उनके शिष्यों के साथ उनका जो भी संवाद होता था, वो सब किसमें आ जाएगा? यानी कि बुद्धा की जो टीचिंग्स हैं वो किसमें आ जाएंगी? सूत पिटका में। जैसे इसके बाद नेक्स्ट है अभिधाम पिटक। अभिधाम पिटक क्या है? फिलॉसफी बास्केट है। इस मतलब इसमें किस चीज पर फोकस किया गया है? मेटाफिजिकल एंड फिलोसफिकल एनालिसिस ऑफ बुद्धिस्ट टीचिंग्स। यानी कि इस बास्केट में ये जो सेक्शन है, ये किसको कवर करता है? बुद्धा की जो भी टीचिंग्स थी, उनको फिलोसफिकली एनालाइज करके देखा गया है। ठीक है, जैसे नेचर ऑफ रियलिटी क्या है, माइंड, मेंटल स्टेट क्या है, डिस्कस कॉन्सेप्ट लाइक, जैसे उन्होंने कर्मा की बात की है, रीबर्थ, निर्वाण की बात की है। तो इन सारे कॉन्सेप्ट्स को एनालाइज किया गया है किसमें? अभिधाम पिटक में। क्या है? फिलोसफिकल तरीके से उनकी जो टीचिंग थी, उनको एनालाइज किया गया है अभिधाम पिटक में। तो अभिधाम पिटक का पर्पस क्या है, यानी कि इस बास्केट का पर्पस क्या है? यानी कि एक डीपर सिस्टमैटिक अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करती है बुद्धिस्ट डॉक्ट्रिन के बारे में। जैसे डिस्क्राइब हाउ मेंटल स्टेट्स, मतलब भाई जैसे मेंटल स्टेट किसी व्यक्ति
व्यक्ति को लालच आ जाता है या कभी नफरत की स्थिति होती है तो किस तरह से वो सफर करता है, ठीक है। तो सफरिंग के बारे में, फोर नोबल ट्रुथ के बारे में, यानी कि जो भी उनकी टीचिंग थी उनको फिलोसफिकल तरीके से एनालाइज किया गया है अभिधाम पिटक में। अब हम बात करेंगे कि भाई ये जो त्रिपिटक की हमने बात की, इसका की इंपोर्टेंस क्या है, ठीक है। लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो थेरवाड़ ट्रेडिशन, थेरवाड़ का मतलब जो बुद्धिज्म था, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी तो वो दो हिस्सों में बट गया था। पहली थी थेरवाड़ जिसको हीनयान के नाम से भी जाना जाता है, और दूसरा था महायान ट्रेडिशन, ठीक है, महायान बुद्धिज्म भी जिसको हम कह सकते हैं। तो पहली जो थेरवाड़ ट्रेडिशन था वो एक तरह से बुद्धा की जो ओरिजिनल टीचिंग थी वो किसमें है, थेरवाड़ ट्रेडिशन में, हीनयान में आती है, जिसको लेसर व्हील के नाम से भी जाना जाता है। तो वो किसमें लिखा गया है, उनकी जो ओरिजिनल लैंग्वेज थी वो क्या थी, पाली लैंग्वेज थी, तो पाली में लिखा हुआ है थेरवाड़ ट्रेडिशन में। और महायान ट्रेडिशन में जो चीजें आई वो किसमें लिखी गई है, संस्कृत में लिखी गई है। प्रिजर्वेशन की अगर हम बात करें तो पहले जो उनकी शिक्षाएं थी उनको ओरली पास डाउन किया जाता था, सिर्फ बोलकर बताया जाता था, बाद में उनको लिखा भी गया। कल्चरल इंपोर्टेंस की अगर हम बात करें, फॉर्म्स द डॉक्ट्रिनल बेस फॉर थेरवाड़ा बुद्धिज्म। थेरवाड़ा का मतलब जो उनकी ओरिजिनल टीचिंग थी वो थेरवाड़ परंपरा में ही थी, थेरवाड़ बुद्धिज्म हीनयान बुद्धिज्म में थी, ठीक है। तो वो एक सैद्धांतिक आधार का काम करती है, ठीक है, उनका कल्चरल इंपोर्टेंस है। इसके बाद गाइडेंस की अगर हम बात करें तो एक ऑफर्स अ कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच टू इथिक्स, मेडिटेशन एंड विजडम, यानी कि इथिक्स, मॉरल कंडक्ट, मेडिटेशन और विजडम के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच प्रोवाइड करती हैं। अब बात करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ त्रिपिटका, यानी कि ये जो त्रिपिटक हमने पढ़ा, तीन पिटाकास हमने पढ़े, इनका सिग्निफिकेंस क्या है। तो क्या करती है, मोरल फ्रेमवर्क, यानी कि रूल्स प्रोवाइड करती है इथिकल लिविंग के लिए, स्पिरिचुअली गाइड करती है कि भाई आप किस तरह से मेडिटेशन वगैरह कर सकते हैं, फिलोसफिकल इंसाइट प्रोवाइड करते हैं, यानी कि एक्सप्लेन द नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस एंड पाथ टू लिबरेशन, भाई नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस का नेचर क्या है, लिबरेशन को किस तरह से अटेन कर सकते हैं। एक फिलोसफिकल सूझ यानी कि दार्शनिक सूझ प्रोवाइड करती हैं, और एजुकेशनल वैल्यू भी है, कैसे है, यानी कि वैल्यूबल रिसोर्स प्रोवाइड करती हैं कि जो भी बुद्धिस्ट फिलोसफी थी उसको समझने में, बुद्धिस्ट कल्चर क्या था उसके लिए एजुकेशनल वैल्यू एक वैल्यूबल रिसोर्स के रूप में काम करती है, ठीक है। तो मोरल फ्रेमवर्क, स्पिरिचुअल गाइड, फिलोसफिकल इंसाइट और एजुकेशनल वैल्यूज। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। रियली गुड, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। देखिए वीडियो सेशंस आप लोगों को पसंद आते हैं तो प्लीज लाइक, शेयर एंड डू सब्सक्राइब द एजुकेशन क्लासेस। किसी प्रकार का क्वेश्चन, क्वेरीज, फीडबैक आप मुझे देना चाहते हैं, डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन।